रेवाड़ी अहीर कॉलेज जमीन रजिस्ट्री मामले में वार पलटवार का दौर जारी। कॉलेज प्रबंधन सोसाइटी की ओर से पीसी कर अपना पक्ष रखने के बाद आज कैप्टन अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैप्टन अजय यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कॉलेज प्रबंधन सोसाइटी के चेयरमैन राव इंद्रजीत पर साधा निशाना। अगर रजिस्ट्री मामले में सोसाइटी पाक साफ है तो राव इंद्रजीत स्वयं आकर क्यों नहीं देते बयान। कैप्टन अजय यादव ने राव इंद्रजीत सिंह, नप चेयरपर्सन पूनम यादव, पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव पर निशाना साधा। कहा कि दो भैंसों की लड़ाई के बीच में न आए पूनम यादव। ससुर की जो है प्रॉपर्टी की अगर जांच हो जाए तो फिर ये बोलने लायक नहीं रहेगी। इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि जो शीशे के महल में अजमेर में कितनी जमीन ले रखी है, कहाँ ले रखी है, कितने होटल बना रखे हैं, अगर मैं कुछ ज़्यादा मुंह खोलूंगा तो मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए उसको मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने अहीर कॉलेज जमीन की रजिस्ट्री को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर फिर से निशाना साधा है। राव की ईमानदारी पर भी उठाए सवाल। कहा, अगर मैं पोल खोलूंगा तो छुपता फिरेगा राव इंद्रजीत सिंह। अहीर कॉलेज अब बन गया है राव बीरेंद्र सिंह एंड सन्स का कॉलेज। अहीर कॉलेज अब अहीर समाज की मलकियत नहीं बल्कि अब बन गया है प्राइवेट लिमिटेड संस्था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि अहीर कॉलेज का 2018 में हो गया था पट्टा नाम समाप्त। अब राव इंद्रजीत सिंह के परिवार की निजी संपत्ति बन गया है अहीर कॉलेज। वर्ष 1980 में 2-4 सदस्यों को छोड़कर केवल पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह थे अकेले सोसाइटी के मेंबर। सोसाइटी के अधिकांश सदस्य राव परिवार के सदस्य थे। राव बताएं, आश्रम की शिक्षण संस्थाएं आखिर कहां चली गई। वर्ष 1944 से 80 तक सोसाइटी में कौन कौन सदस्य थे, लिस्ट को किया जाए सार्वजनिक। दिल्ली का तुलाराम कॉलेज भी बन गया है निजी संपत्ति। कैप्टन ने रजिस्ट्री को लेकर भी सवाल उठाए हैं। रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी को भी निलंबित करने की मांग की है। राव को दिए चैलेंज, कहा मर्द है तो मर्द वाली बात करे, खुद आए सामने। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव के आते ही बिल में बढ़ गए हैं इंद्रजीत सिंह। अहीर कॉलेज को लेकर जल्द बुलाएंगे समाज की पंचायत। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा, मेरे मंत्री रहते नोटिस में मामला आता तो राव का कर देता इलाज। परिवार का भी नहीं है राव इंद्रजीत सिंह। आरोप लगाया कि टेकचंद कलम में भी मारी गई है डकैती। इस मामले पर सरकार नहीं करेगी कोई कार्रवाई। नगर पालिका चेयरपर्सन पूनम यादव के बयान को लेकर चेयरपर्सन को दी चेतावनी। पहले चेयरपर्सन पूनम यादव झांके अपनी गिरेबान में। ससुर की प्रॉपर्टी की जांच होगी तो बोलने लायक नहीं रहेगी। चेयरपर्सन दो झोंटों की लड़ाई के बीच में न आए चेयरपर्सन। भूमाफिया है चेयरपर्सन पूनम यादव का ससुर। बहुत से आरोप कैप्टन अजय सिंह यादव ने लगाए। अजमेर में कितनी जमीन ले रखी है, कितने होटल बना रखे हैं, अगर मैं मुंह खोलूंगा तो मुश्किल में पड़ जाएगी चेयरपर्सन पूनम यादव। पूर्व बिजली मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संवाददाता राजेश शर्मा भी मौजूद थे। तो आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अजय सिंह यादव ने राव इंद्रजीत सिंह व नप चेयरपर्सन पूनम यादव के ऊपर क्या क्या आरोप लगाए। तो आइए चलते हैं संवाददाता राजेश शर्मा के पास। आप लोगों की समझ थी, लेकिन वो भ्रामक सारी बातें रखी है और एक दो इनके जो अब जैसे ये पूनम यादव है, इससे बयान दिला दिया। कल तक तो इसको राजनीति हमने सिखाई थी उंगली पकड़ के, औरों के बारे में कहती उंगली पकड़ के इसको चलना सिखाया। अगर इसके ससुर की जो है प्रॉपर्टी की अगर जांच हो जाए तो फिर ये बोलने लायक नहीं रहेगी। इसलिए मैं उनसे कहता हूँ कि जो शीशे के महल में रहते हैं उनको अजमेर में कितनी जमीन ले रखी है, कहाँ ले रखी है, कितने होटल बना रखे हैं, अगर मैं कुछ ज़्यादा मुंह खोलूंगा तो मुश्किल में पड़ जाएगी। इसलिए उसको मैं कहना चाहूँगा, दो झोंकों की लड़ाई में ना आए बीच में तो बेहतर रहेगा। एक श्रीमान जी और है, वो इस प्रकार के लोगों से बयानबाजी करवा कर अपनी बातों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए, सबसे पहले ब्रेन जुबली स्कूल हुआ करता था, उसको जो है इन्होंने जो है बंद करके, और फिर जो है इन्होंने अहीर एजुकेशन बोर्ड बनाया था। इसका जो पट्टानामा था उसमें 3 मत हैं। एक मत ये कि 1928 में ये पट्टानामा लिखा गया, जो कि 2018 में समाप्त हो गया। तो एक तो मेरी गुजारिश है कि उस पट्टेनामे की कॉपी जो है वो पब्लिक में करें कि पट्टानामा 2018 का है, 2035 का है, या जो उन्होंने रजिस्ट्री में उसको लिख रखा है 1965 का। रजिस्ट्री में लिखा है कि साल 1965 में इनका पट्टा मियादी 90 साल का हुआ। तो सच कौन सा है? अगर 65 में अगर हुआ था तो इनको ऐसी क्या जल्दी हो रही? ये तो मतलब कि जो डॉक्यूमेंट राइटर, मैंने उससे पूछा सुरेश अग्रवाल से, मैंने कहा तेने पट्टानामा देखा था? कहा जी नहीं, मैंने पट्टानामा देखा ही नहीं। अरे जब कोई आदमी लिखता है उसको जो है इसका पूरा पता होना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ क्या नहीं लिख रहा। तो मेरा ये कहना है कि, और फिर जो है प्रॉपर्टी आईडी केवल 4805 गज जमीन की प्रॉपर्टी आईडी ली है, यानी कि केवल 1 एकड़ की। जो प्रॉपर्टी आईडी रजिस्ट्री में दिखाई है केवल 1 एकड़ की, और हुई है 108 कनाल। तो पहले तो ये बता दें कि पूरी 14 की प्रॉपर्टी आईडी क्यों नहीं ली इन्होंने, इसमें रजिस्ट्री में अंकित क्यों नहीं है। दूसरी बात, 1965 में अगर हुआ है ये, जो इनके इस रजिस्ट्री के हिसाब से है, तो फिर ये रजिस्ट्री ही बेकार। एक सबसे बड़ी जो बात जो है, अहीर एजुकेशन बोर्ड के कई मेंबर थे, कुछ जिंदा भी हैं, कुछ जो है इतने बूढ़े हो गए हैं नहीं है कि 6 अप्रैल 1980 को 6 अप्रैल 1980 को अहीर एजुकेशन बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया। 6 अप्रैल 1980 को अहीर एजुकेशन बोर्ड डिसॉल्व कर दिया।